फल होता है। एक मुहूर्त, 4 घड़ी का एक मुहूर्त, 8 घड़ी का एक पहर, एक मुहूर्त या एक पहर भी उस आत्मदेव का श्रवण करके उसमें विश्रांति पाए तो अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। हे मुनीश्वर, जिन संतों का दर्शन करने से संसारी लोग निष्पाप हो जाते हैं, जिन संतों का दर्शन और श्रवण करके पातकी से पातकी लोग भी निष्पाप हो जाते हैं, अपवित्र भी मन पवित्र होने लगते हैं, ऐसे संत भी उसी आत्म परमात्मा के स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, उसी के ध्यान में मग्न होते हैं। अर्थात उस आत्मदेव का ध्यान पवित्र करने वालों को भी पवित्र करता है। और मुझे जो लोग महादेव कह रहे हैं, मैं भी उस आत्मदेव में निमग्न रहता हूं, इसलिए मेरा नाम भी महादेव है। और आदि नारायण संकल्प मात्र से सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, उसी आत्मदेव की सत्ता से। ध्यान से सुन रहे, मैं उसीलिए आपको और सूक्ष्म बात बताता हूं। जगत को बदल कर, जगत को सुधार कर, संवार कर, आज तक कोई माई का लाल पूर्ण संतुष्ट और सुखी नहीं होगा। भागवत में कथा आती है कि भारतवर्ष का नाम अजनाब खंड था। नाभि राजा के पुत्र ऋषभदेव प्रकट हुए। सुदर्शन, शंख और त्रिशूल जैसे दैविक चिन्ह थे उनके हाथ पैरों पर। वो अति बुद्धिमान बालक होने से उसका नाम ऋषभ रखा गया। और इतना प्रतापी थे कि इंद्र भी उनसे होड़ करते थे। एक बार इंद्र ने उनका प्रभाव देखकर अनावृष्टि कर दी, बादलों को रोक दिया। ऋषभदेव ने अपनी योग शक्ति से अजनदाब खंड में वृष्टि कर दी। इंद्र ने अपनी कन्याओं को बिहा दी। ऐसे प्रतापी राजा अपने 100 पुत्रों को, जिनका एक प्रतापी पुत्र भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, 9 पुत्र योगेश्वर हुए, 9 पुत्र राजधर्म का अनुसरण करने वाले हुए और 81 पुत्र होम हवन यज्ञ याग आदि करके क्षत्रिय में से ब्राह्मण पद को पाए। उन पुत्रों को उपदेश देते हैं ऋषभदेव कि हे वत्सो, हे पुत्रों, मैं ये राजपाट छोड़कर अपने आत्म कल्याण के लिए जा रहा हूं। जयराम जी की जयराम जी बोलने में कंजूसी मत कर, जो अंदाता अपने आत्म कल्याण के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। हमारे पास तो एक प्लॉट होता है ना मकान का, 2 प्लॉट आ जाए तो हा हा हा, 4 हो जाए तो ओहो हो, और हाउसिंग बोर्ड के हम चेयरमैन हो जाए तो जयराम जी बोलना पड़ेगा। पूरे पृथ्वी के मानचित्र में तुम्हारा भारत जरा सा है, और भारत में जयपुर का टिपका शायद होगा भी, नहीं भी होगा। और उसमें तुम्हारा हाउसिंग बोर्ड अथवा उसमें तुम्हारा मकान, दुकान अथवा तुम्हारी ये बाजारें दिखती नहीं भाई साहब जयराम जी की। फिर भी इन बाजारों के दुकान, ये 2 दुकान मेरी है, 1 दुकान मेरा है। कहाँ तो आकाश को भी ढांपे हुए सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा, और कहाँ हाड़ मास के 5.5 फुट के इस लोथ को मैं और मेरा मानकर सारी जिंदगी खपा देते हैं। और जिंदगी खपाने के बाद भी कोई सार मिलता नहीं। मरते समय वही मुसीबत, टेंशन और कर्म को जंजाल। कितना भी बदला, दुनिया में देखो तो कोई धन से दुखी है तो कोई धन के लिए दुखी है, कोई नौकरी के लिए दुखी है तो कोई नौकरी से दुखी है, कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है। पूछ के देखो साहबों को। क्यों साहब? जयराम भी बोलना पड़ेगा अब। कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है।
कोई पत्नी के लिए दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति के लिए दुखी है, लगन नहीं हो रहा है, तो कोई पतियों से दुखी है। मैं तुम्हारे पक्ष की बात कर जाऊं। कोई पड़ोस के लिए दुखी है कि एकलापन है, तो कोई पड़ोसियों से दुखी है। कोई बेटे के लिए दुखी है, छोरो नहीं हो रहा है, 1.25 पाव मिट्टी दे दो बाबा। 1.25 पाव क्या, जिनको 5 पाव है वे भी परेशान है। तू 1.25 पाव से क्या सुखी हो जाएगा? जयराम जी बोलना पड़ेगा क्या? कोई छोरे के लिए दुखी है तो कोई छोरे से दुखी है, कोई जमाई के लिए दुखी है तो कोई जमाइयों से दुखी है। अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, निमक हलाल और निमक हराम की व्याख्या करो। बोले व्याख्या क्या करें अंदाता? मैं शाम को लिए आता हूं दोनों सैंपलों को, हाजिरा हजूर कर देता हूं। एक तो 6 फुटिया लड़का आया और दूसरा पूंछ हिलाने वाला लालिया। हजूर, ये लालिया है, रूखा सूखा रोटी का टुकड़ा खाता है और बिना कहे अपनी ड्यूटी संभाल लेता है। अनजान कोई आदमी आ गया तो भौंकता रहेगा, तब तक भौंकता रहेगा जब तक मालिक उस अनजान व्यक्ति से खाट पर बैठकर बात नहीं करता। दोनों का आवाज सुनेगा, कॉम्प्रोमाइज की बात होगी तब वो चुप होगा, नहीं तो मालिक गालियां भी देगा, जूता भी फेंकेगा, तभी भी वो भौंकना बंद नहीं करेगा। इतना ये निमक हलाल है। और हजूर, ये जो खड़ा है ना वो मेरा जमाई है, जम आई। पहली बार जब जमाई ससुराल में आता है ना तो सासू ससुरा को डर लगता है कि न जाने कौन सी चीज मांग ले, फ्रिज मांग लेगा कि स्कूटर मांग लेगा, मारुति मांगेगा कि और कुछ गड़बड़ करेगा। डरते रहते हैं सासू ससुरा कि न जाने किस बात पर रूठ जाए। हजूर, इसलिए इनका नाम है जमाई। जम आई, जम आई माना मौत आई। ये जमाई है, ये निमक हराम होते हैं। जयराम नहीं बोलना पड़ता, ये निमक हराम होते हैं। 16 साल 18 साल की लड़की पाली पोसी, पढ़ाई लिखाई, लड़की दी, कुछ दहेज दिया, फिर भी 20 प्रसंग पे देते रहो, लेकिन एक बार अगर देने लेने में कुछ कमी हो गई तो सारे पर पानी फिर जाएगा। हजूर, माइयों को अनुभव होगा, भाइयों को भी होगा, जो ससुरा बने हैं उनको अनुभव होगा। देने वाले का जी नहीं चलता और लेने वाले की कंगालियत नहीं मिटती, ऐसा कलजुग है। और देने वाला देता है तो अपने रिश्ते नातों में ही देगा। इससे औदार्य सुख नहीं होता है, मजबूरी से देना पड़ता है। इनकम टैक्स जैसे भरते ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स अथवा दंड भरना पड़ता है, ऐसे ही वो जमाइयों को देते बेचारे। जयराम जी बोलना पड़ता है ना, मुझे भी तुम्हें। हजूर, ये तो है जमाई, निमक हराम, और ये है निमक हलाल। अकबर उठ गया, बोले जमाई की जात ऐसी होती? बोले हाँ, सारे जमाइयों को कैद कर दो। बोले हजूर, इम्पॉसिबल, उपद्रव हो जाएगा। बोले फांसी चढ़ा दो। बीरबल बुद्धिमान था, राज में कोष तो खूब है, धन है, पब्लिक का है। अब पब्लिक के धन पे ऑफिसर अथवा मंत्री लोग हम मौज करें, इसकी अपेक्षा क्यों न पब्लिक के काम आए। बुद्धिमान था बीरबल। 12 वर्ष की उम्र में तो उसको गुरु का मंत्र मिला था, तो बुद्धिमान नहीं होगा तो क्या होगा। सरस्वती मंत्र से बुद्धि खिलती है बहुत, और मैंने उस सरस्वती मंत्र का उपयोग किया। कई विद्यार्थियों के जीवन में एकदम रौनक देखी मैंने। फांसी तो चढ़ा दे, लेकिन इतने सारे फांसे बनाने के लिए कोषाध्यक्ष को ऑर्डर कर दीजिए कि जो भी जरूरत पड़े ओके कर दे। हाँ बोले जाओ। फांसे बनवाने का ऑर्डर दे दिया। कई काथी के फांसे, किसी को रोजी मिलेगी, चलो काथी की रस्सियां बने, कई सूत की बने, कई रेशम की बने, कई तारें बनी लोहे की, कई चांदी की, कई तांबा की, कई तांबे
पीतल की, कई एल्यूमिनियम की,